क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं अभी चैप्टर साउंड वेव डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैं कुछ सॉल्विंग करूँगा, ये डॉपलर इफेक्ट्स और ये आपका बिट फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, राइट। तो डॉपलर इफेक्ट्स हम लोग तो डिस्कस किए थे, एफ डैश जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो वी प्लस माइनस वी ओ एंड वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ठीक है। ये एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि ये सब जो मतलब जो सोर्स होता है और ये जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो उसी लाइन के अलोंग सारी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वी ओ वी एस, अगर मान लो कैसा कि वी एस है ना, तो ये आप ये नहीं लोगे, इसका कंपोनेंट लोगे वी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि आपको इसमें, है ना। और बिट फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, आपका मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू एंड टाइम पीरियड जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा एफ वन एफ टू का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये देखो इसमें प्रॉब्लम्स जो दिया हुआ है, एक ना ये S1 सोर्स का साउंड दिया हुआ है, इधर एक S2 दिया हुआ है और ये डिटेक्टर है D, ठीक है ना। और ये जो आपका S1 है ना, ये S1 तो रेस्ट में है और S2 आपको ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें वो 4√2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अभी हम लोग को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, अभी इसका बात नहीं करेंगे इसके लिए S2 के लिए। तो देखो इसमें कोई नहीं, आप ये कंपोनेंट ले लो 4√2 cos 45 डिग्री, तो ये तुम्हारा 4√2 1 कटा ना, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर आप ये जो जनरलाइज फार्मूला, अब देखो लाइन अलोंग के हो गया, इसी लाइन अलोंग में ये लाइन में आ गया ना, तो ये जो फार्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू भी ऑब्जर्वर डिटेक्टर, मतलब ऑब्जर्वर हुआ तो ये तो रेस्ट में है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो। और देखो दूर जा रहे हो तो एफ डैश लेस देन एफ नॉट होगा ना, जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये जो अपना दूर जा रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस होगा, तो इधर नीचे प्लस करना पड़ेगा v प्लस वी एस, ठीक है, इंटू एफ नॉट। तो v अपना क्या 324 एंड 324 एंड प्लस 4 इंटू 656, तो 324 328 और इंटू 656, तो ये देखो 320 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो ये फाइनली 648 हर्ट्ज। तो ये हो गया अपन क्या बोलते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 650 हर्ट्ज, 56 हर्ट्ज, और अभी ये घट के कितना हो गया 648, सही है। और इसमें इस पर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो आप ये, अब ये देखना, अब ना ये डिटेक्टर है तुम्हारा यहाँ पर, ये S1 जो है इधर 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये S2 जो जा रहा है 4√2 मीटर पर सेकेंड से। अब ना यहाँ पर तुमको ना बिट फ्रीक्वेंसी निकालना है, डिटेक्टर को कितना बिट्स फाउंड करेगा, ठीक है ना। तो ये डिटेक्टर कितना बिट फाउंड करेगा ये ध्यान देना है। तब देखो डिटेक्टर ये तो रेस्ट में है, ये S1 इधर आ रहा है और S2 इधर जा रहा है, तो ये ध्यान देना कि ये लाइन ज्वाइनिंग को लॉन्ग S2 का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, पूरा 100% 90 डिग्री है। तो S2 इनका तो फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 फ्रीक्वेंसी ऑफ S2 650 हर्ट्ज, तो डिटेक्टर को एफ डैश ऑफ S2 तो वही रहेगा 650 हर्ट्ज होगा, क्योंकि पूरा 100% हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये 90 डिग्री पर। इसका देख लो, अब जो सोर्स है तो इसमें तो बढ़ जाएगा एफ एस वन डैश वी प्लस माइनस जीरो वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, राइट। तो एफ एस वन डैश 324 एंड वी 324 माइनस 4 इंटू 656, तो 324 320 656, तो ये एफ S1 डैश हो गया। तो बिट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बिट फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ मॉड ऑफ एफ S1 डैश माइनस एफ S2 डैश, राइट। तो ये होगा, तो इसमें अब ये देख लो कितना हो जाएगा, मतलब ये इज इक्वल टू बिट फ्रीक्वेंसी, तो 324 बाई 320 656
माइनस 656, तो 656 कॉमन ले लो, तो अब बचेगा 324, 320 माइनस, तो 656 320 इंटू 4 है ना, तो ये 4 से तुम्हारा हो गया 80 है ना, तो 65.6 हो जाएगा। कितना हो गया? 65 बीट फ्रीक्वेंसी 65.6 बाई 8 हो जाएगा, 80 है तो 8 या 64, 8.2 हर्ट्ज हो गया। ये हो गया तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया आपका, इसमें क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट और बीट का कंबाइंड प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, जैसे एक और प्रॉब्लम देखता हूँ। जैसे मान लो ना, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है और ये कार है, सपोज डैट ये यू स्पीड से मूव कर रहा है, और सपोज डैट स्पीड ऑफ साउंड, ये जो साउंड की जो स्पीड है वो v मीटर पर सेकेंड और ये u मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में देखो, इसकी जो हॉर्न है साउंड, इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 है। तो क्वेश्चंस में ये दिया है, पहले ये अप्रोच कर रहा है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर बाद में वो रिसीड कर रहा है इधर, तो f1 डैश और f2 डैश। तो पहले ये अप्रोच, बाद में वो दूर जा रहा है, रिसीड कर रहा है। तो क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है। जब वो अप्रोच कर रहा था तो उस समय की फ्रीक्वेंसी, और जब वो दूर जा रहा है तो उस समय की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी, मैंने बोलने का मतलब ये है कि अगर ये 100 इस समय 100 हर्ट्ज, तो ये समझो 90 हर्ट्ज हो रहा है, तो ये कार की स्पीड कितनी होगी। तो इसमें देख लो, ये वाली एफ डैश, पहला वाला केस में f1 डैश, ये तो तुम्हारा रेस्ट में है, तो v माइनस vs, मतलब इसका अपन क्या u ले रहे हैं, इंटू f0। और वो बाद में वाला f2 डैश जब दूर जा रहा है तो तुम्हारी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वो घट रही है। तो ये होगा v प्लस u इंटू f0, राइट। तो क्या दिया है कि आपका मतलब ये कम हो गया, तो f2 डैश और डिवाइड बाई f1 डैश इज इक्वल टू 90/100, तो 9/10 ये हो गया, 9/10। और इसमें निकालना है तुम्हें कार की स्पीड। तो अभी इक्वेशन में लगाओ, इसका वैल्यू कितना होगा, f2 डैश v प्लस u इंटू f0 एंड v माइनस u इंटू f0, तो 9/10। तो ये तो f0 v गया, तो v माइनस u, v प्लस u, तो 10v माइनस 10u, 9v प्लस 9u। ध्यान देना, ये v है भाई, तो 10 और 10v, तो 10v में से ये उधर v आया तो 9v आया, तो v 19u, तो u इज इक्वल टू v/19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड का जो स्पीड है इसका 1/90 है। तो ऐसे हम लोग, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।